अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बच्चों को लेकर फिर से जा रहे हैं लेडीज़ पार्क। काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं इनको लेके नहीं गई और मेरा छोटा बेटा इतना एक्साइटेड था कि घर से बाहर निकलते ही वो सड़क पे ही बैट बॉल खेलने के चक्करों में था। तो खैर हम लोग निकल पड़े और हम लोग इधर पार्क में पहुंच गए। इस तरह से आके तो फिर मेरे बेटे ने जो कहा, भाई मुझे तो बस आप छोड़ दें, मैं खुद ही चलूँगा, दौड़ूँगा, भागूँगा और अपने फुटबॉल के साथ मैं खेलूँगा। तो मेरी बड़ी बेटी ने इसको छोड़ दिया और इसने कहा कि चलो अब तुम खुद ही लगे रहो। तो इसकी कज़न भी बड़ी वाली साथ आई हुई थी, तो वो भी साथ थी। तो मेरा ये छोटा बेटा जो है कह रहा था कि आओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो। और ये दोनों जो हैं कज़नें और जो इसकी कज़न है, इसने कहा खाला रैकेट खेलते हैं, शटल रैकेट तो हम लेके नहीं गए थे, तो हमने फिर वहीं से बच्चों से लेकर तो इस तरह से पहले उसने खेला, फिर मैंने थोड़ा खेला। फिर ये मेरी दो बेटियां साइड पे जो हैं, ये दोनों बेटियां और इनकी कज़न जो हैं वो भी साथ आई हुई थी। मेरे जेठ की बेटी है तो ये भी साथ थी, तो इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। मैंने कहा चलें हम भी साथ चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ बेटा आप भी साथ। तो इन तीनों ने बहुत इन्जॉय किया इस तरह से, तो बहुत खेलती रहीं, मज़ा आता रहा इनको। तो ये जो है फिर मैं भी इसके साथ खेलने लगी रैकेट। ये देखें, तो बच्चे और भी थे पार्क में, तो बच्चों ने कहा कि आंटी ये फुटबॉल हम इसके साथ खेल लें, अगर ये बच्चे अभी नहीं खेले। और मेरी ये छोटी बेटी मुंह खोल खोल के रो रही थी कि मुझे फुटबॉल नहीं खेलना, मुझे वहाँ से झूला दिलवा दें। लेकिन बहुत सारे बच्चे आए हुए थे पार्क में, तो कोई भी बच्चा झूला दे ही नहीं रहा था और इसका यही रोना था कि मुझे वहाँ से झूला उनसे लेकर दें ताकि मैं झूला लूँ। मैंने कहा बेटा अब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकती ना कि भाई झूला दे दो, अब वो नहीं दे रहे तो मैं कैसे उन्हें कहूँ दो। लेकिन वही है कि बच्चे हैं ना, बच्चे कहते हैं कि बस जो हम कह रहे हैं बस वही कर दें आप। तो खैर ये तो फिर वहाँ रोती रही। बाकी मेरी बड़ी बेटी है और उससे जो बड़ी है और इसकी कज़न बड़ी वाली, ये सारे जो है ना अपना लगे रहे। कुछ वीडियो बनाई इन्होंने, तस्वीरें बनाई और थोड़ा रैकेट खेला, एंजॉय किया। और मेरे छोटे बेटे ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, वो भी काफ़ी देर तक जो है बस खेलता रहा। उसने कहा कि बस मुझे तो यहीं पर ही छोड़ दें, मैं तो पार्क से निकलूँगा ही नहीं। फिर पार्क में कुछ बच्चे थे जो फिर इसके साथ खेलने लगे। इसने बहुत एंजॉय किया और इसको बहुत शौक़ है बैट बॉल खेलने का और इस तरह फुटबॉल के साथ ऐसा किक करने का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और ये कहता है कि बस मेरे साथ कोई ना कोई खेलता रहे तो मैं इस तरह से इंजॉयमेंट करता रहूं। तो बहुत इससे खुशी हो रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैं इसको पार्क में लेके गई थी, एक दफ़ा पहले लेके गई थी तो फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला। तो खैर बहरहाल मैंने कहा चलें आज चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए गए नहीं, बच्चों ने एंजॉय नहीं किया। तो फिर बस हम लोग थक गए थे, हमने कहा चलें अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो ये हम लोग घर से पार्क से निकले, फिर हमने कहा पहले हम घर जाते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे आलू वाले, तो वो हमने बड़ा इंजॉय करके, बड़ा मज़ा आया, हमने वो खाया। उसके साथ चटनी बहुत मज़े की थी, तो सब ने बड़े मज़े ले लेके चाय के साथ वो समोसे खाए। और फिर ये प्लान हो रहा था जी अभी तो हमने इतने झूले वहाँ पे तो लिए नहीं हैं, तो वहाँ हमारे घर के पास एक प्ले लैंड था, वहाँ पर फिर हम गए इनको लेके। मेरा छोटा बेटा तो घर पे सो गया था, इसके पापा को मैंने कहा कि आप देख लेना। तो मैं ये बड़ी बेटियों को और इसकी कज़न को साथ ले आई थी। तो ये बच्चों ने फिर जो है उस प्ले लैंड में जाके जंपिंग लगाई, बहुत सारी जंपिंग करते रहे, बॉलें थी वहाँ पे, छोटी सी अंदर स्लाइड भी थी और कुछ उनके लिए गेम्स के लिए एक्टिविटी थी। तो बच्चों ने बहरहाल बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। कुछ लोग तो वहाँ पर इस तरह भी थे कि ये प्ले लैंड सा ऐसे बना हुआ था, तो इसमें जेंट्स अलाउ नहीं थे, लेडीज़ फिर भी छोटे बच्चों के साथ अंदर चली गई, लेकिन जेंट्स अलाउ नहीं थे। लेकिन एक जेंट्स अंदर जाके वो उसके साथ लेडीज़ नहीं आई हुई थी, तो वो फिर अंदर चला गया। फिर जो बाहर मेन पे जो भाई बैठे हुए थे, जो टिकट दे रहे थे, उन्होंने फिर उनको मना किया, देखिए जेंट्स अलाउ नहीं है तो आप अंदर ना जाएं, लेडीज़ एतराज़ करती हैं।
تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی ہے نہیں لیڈیز تو اسی لیے، اور ان کا بچہ بھی بہت شرارتی تھا، تقریباً بچوں کو مار رہا تھا، تو وہاں پہ تھوڑا سا گتھم گتھا وہ آنٹی اور جو بچے کی ماں تھی، دوسرے بچے کی ماں تھی، اور وہ ان کے والد صاحب جو بچی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ ان کی آپس میں تھوڑی ہو بھی گئی۔ بہرحال ہم نے بس وہاں سے نکلنے کی ہم نے کہا اب یہاں پہ تو رش ہونے لگا ہے اور معاملہ ذرا خراب ہو رہا ہے، تو ہم وہاں سے نکل کے ہم لنک روڈ چلے گئے۔ لنک روڈ میں ہم نے جو ہے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، بڑی تو نہیں، خیر تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، بیٹی کا سوٹ لینا تھا، تو میں نے کہا چلو دیکھ آتے ہیں۔ تو اصل میں تو چھوٹی بیٹی کا ہی میں دیکھنے گئی تھی، لیکن بڑی بیٹی کو پسند آ گیا، بہت اچھی ورائٹی تھی، اور وہاں پہ زلبری میں بہت اچھی ورائٹی تھی، بڑے اچھے اچھے مناسب ریٹ پہ تھے سوٹ، شرٹس بھی تھیں، اور دوپٹہ شرٹ بھی تھی، اور پورے 3 پیس بھی تھے۔ تو میری بیٹی کو تقریباً سارے ہی اچھے لگ رہے تھے، لیکن سارے تو ہم خرید نہیں سکتے تھے، تو بہرحال ہم نے یہ والا سوٹ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ والا لے لیتے ہیں، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو باقی بھی شرٹس وغیرہ دکھائیں تو وہ والا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ پھر ہم نیچے کے حصے میں ہم لوگ گئے، وہاں چھوٹے بچوں کی ورائٹی تھی، تو وہاں میں نے بچیوں کے دیکھے، وہ بھی بہت خوبصورت تھے، بڑے اچھے لگ رہے تھے، لیکن بجٹ نہیں تھا، تو بہرحال ہم نے پھر بڑی بیٹی کا ہی سوٹ لیا، اور چھوٹے بچوں کے ہم نے دیکھ لیے، پسند کر لیے۔ میں نے کہا چلیں نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ورائٹی آتی رہتی ہے، تو ہم لوگ پھر وہاں سے جو ہے یہاں آ کر پھر ہم لے لیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے، میری چھوٹی بیٹی کہہ رہی تھی مما آپ مجھے لے دیں، میں نے کہا نہیں بیٹا ابھی بجٹ نہیں ہے، ابھی ایک لے لیا ہے نا، تو پھر آئیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے لے لیں گے۔ تو وہاں پر بھی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، تو بس بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ سمجھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک شاپ پہ اگر بچے چلے جائیں اور ضد پہ آ جائیں تو پھر بچے کہتے ہیں کہ بس ہماری ضد پوری ہو۔ تو بہرحال ہم وہاں سے پھر گھر آ گئے، میرے ہسبینڈ نے بہت لذیذ کڑھائی بنائی ہوئی تھی، وہ ہم نے بڑے مزے لے کے کھائی۔ تو میرا چینل اچھا لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔